हैसियत उनकी नहीं है। सूरज के ऊपर अगर आसमान में आप थूकिएगा तो थूक आपके ही मुंह पे गिरेगा। एक बार अपने पिताजी से ज़रूर बात करें कि किस परिस्थिति से उनको जेल से उन्होंने अपनी चाल चली और जिससे वो विधायक बने। तो ये सब में नहीं जाना चाहते। देखिए उतना ही ये तो कहीं से भी नहीं माना जाएगा ना कि उन्होंने जिंदा कौम का मिसाल कायम किया है। अलग लड़के पता चल जाएगा कितना उनका क्या जनता है, क्या जनार्दन है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अब देखिए बात को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। उनकी कौम में गद्दारी का इतिहास तो नहीं ना है। एक आध लोग हैं, जयचंद्र का नाम आता है, पता नहीं कौन कौन का नाम आता है, हम नहीं जाना चाहते हैं। तो उनका क्या इतिहास है, क्या भूगोल है, क्या चरित्र है राजनीति में, किस दल से आप चुनाव जीते और किस दल को आपने आकर के वो किया। और बोलते हैं सीधे नीतीश कुमार को मैंने बचाया। वो क्या बचाएंगे नीतीश कुमार को? उनके जैसे 2 दर्जन विधायक लाइन लगाए थे बचाने के लिए। यही दिक्कत है ना कि किसी के साथ गद्दारी करके आप इधर शामिल हो गए तो आप बोलते हैं कि नीतीश कुमार को मैंने बचाया। नीतीश कुमार को बचाने की ना हैसियत है और ना उनको डुबाने की आपकी हैसियत है। पवन सिंह को उतना वोट आ गया, उनका समाज कौन कौम से हैं? वो भी तो इंडिया के खिलाफ उतना वोट पा गए। पवन सिंह किस कौम के हैं? वो गए थे वहाँ, उनको वो कौन किस कौम के? देखिए यही सब बेतुकी बातें करते हैं वो लोग। उनका राजनीति में टीआरपी बनाने के लिए, चर्चा में आने के लिए अनर्गल बात करते हैं। चिराग पासवान की पार्टी का कल स्थापना दिवस था, बड़े धूमधाम से मनाया गया और सारा कुछ एकदम ऐसा लगा कि फिल्मी स्टाइल में हो रहा है। मगर फिल्म की हर एक कहानी में सीन होता है जहां पे कुछ कंट्रोवर्सी होती है। अभी चिराग पासवान की पार्टी पे, खासकर चिराग पासवान पे, चेतन आनंद और उनका परिवार पूरा अटैकिंग मोड में है। कह रहा है लॉयल्टी नहीं है, कह रहे हैं गीदड़ भभके से डरने वाले नहीं हैं। हमारे साथ राजू तिवारी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप लोगों को भी कहा जा रहा है कि हम लोग जिंदा कौम के लोग हैं, चुनाव आएगा तो हमारे लोग भी सबक सिखा देंगे। देखिए हर कौम जिंदा होती है और उनके कौम के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप को इस तरह से नहीं बोलना है। हर कौम का सम्मान है, हर कौम जिंदा होती है, हर कौम का अपना एक इतिहास है। आपके नेता पे आरोप कि गीदड़ भभकी है। देखिए मेरे नेता पर आरोप लगाने की हैसियत उनकी नहीं है। अब इससे आगे नहीं कुछ कहना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं वो? किस मुंह से बोलेंगे? किस दल में हैं वो? आनंद मोहन जी किस दल में, जरा ही हमको बता दीजिए आप। और कौन बात करता है उसकी जो वो कुछ किस दल से जीते हैं? चेतन जी जरा हमको बता दीजिए। जीते आरजेडी से, मगर उन्होंने कहा कि हम वो हैं जिन्होंने एनडीए को बचाया। अरे वो क्या बचाएंगे नीतीश कुमार को? उनके जैसे 2 दर्जन विधायक लाइन लगाए थे बचाने के लिए। यही दिक्कत है ना कि किसी के साथ गद्दारी करके आप इधर शामिल हो गए तो आप बोलते हैं कि नीतीश कुमार को मैंने बचाया। नीतीश कुमार को बचाने की ना हैसियत है और ना उनको डुबाने की आपकी हैसियत है। डुबाने के चक्कर में आप लोग लगे थे, उनका कहना है बचाने वाले हम लोग लगे थे। यही ना ज़्यादा दिक्कत। कैसे विधायक बने हैं उनको एक बार अपने पिताजी से पूछेंगे वो। हम लोग के तो हम तो किसी ऊपर ज़्यादा उतना वो नहीं बनना चाहिए। देखिए कोई भी एक मर्यादा है, मर्यादा में बोलना चाहिए। अभी उनका क्या है, देखिए अब तो कौम उनकी जिंदा है और उनकी कौम का इतिहास बहुत अच्छा है। उनकी कौम में गद्दारी का इतिहास तो नहीं ना है। एक आध लोग हैं, जयचंद्र का नाम आता है, पता नहीं कौन कौन का नाम आता है, हम नहीं जाना चाहते हैं। तो उनका क्या इतिहास है, क्या भूगोल है, क्या चरित्र है राजनीति में, किस दल से आप चुनाव जीते और किस दल को आपने आकर के वो किया। और बोलते हैं सीधे नीतीश कुमार को मैंने बचाया। उन्होंने कहा इंडिया को बचाया हमने। यही सब न ज़्यादा बोलने की, जब मेरी जितनी मेरी ताकत है उसी उतना ही बोलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। उनको मैं राय दे रहा हूँ, ये राय मतलब बहुत बड़ी राय दे रहा हूँ। नीतीश कुमार को बचाने वाला और उबारने वाले उनकी हैसियत नहीं है। अब ये बताइए, उन्होंने मर्दानगी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया चिराग पासवान के लिए कि है तो मर्दाना के लोग, मर्दानगी की तरह आए, राजनीति करे। ये क्या है छुपा छुपा हुआ? अब फिर वो बात, हम हमारे नेता के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग तो प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं उनका। राजनीति में उनकी क्या हैसियत है इसलिए मैं प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता हूँ। हम अपने नेता ही के कहने पर
शिवहर गए थे, हम्म, उनके नामांकन में गए थे। मेरे एक एक कार्यकर्ता उनके चुनाव जिताने में लगे थे, क्योंकि हम लोग एनडीए गठबंधन धर्म की मर्यादा उन्होंने कहा रखते हैं। 3 बार हेलीपैड बनवा दिया, सारा कुछ करवा दिया, शिवहर की बात ही कर रहे हैं। अरे वो नहीं है। बेकार की बात करते हैं। अगर हमारे नेता नहीं चाहते तो हम जाते, अगर हमारे नेता नहीं चाहते तो हमारे कार्यकर्ता लगते चुनाव में, कितना वोट से जीते हैं वो। अगर हमारे कार्यकर्ता नहीं लगते, हमारे नेता का आशीर्वाद नहीं होता उनके ऊपर ना, तो 1 लाख से चुनाव हार जाते हैं। पासवान समाज उनके साथ जहां चुनाव लड़ते हैं वहां तो रहता है, बाकी जगह क्यों नहीं रहता है? ये क्या वो बात करते हैं? ये कोई देखिए कुछ इस सब बात का क्या जवाब दें? पवन सिंह को उतना वोट आ गया, उनका समाज कौन कौम से हैं? वो भी तो इंडिया के खिलाफ उतना वोट पा गए। पवन सिंह किस कौम के हैं? वो गए थे वहाँ, उनको वो कौन किस कौम के? देखिए यही सब बेतुकी बातें करते हैं वो लोग। उनका राजनीति में टीआरपी बनाने के लिए, चर्चा में आने के लिए अनर्गल बात करते हैं। वो जिस कौम के बारे में बात करते हैं उस कौम का इतिहास बहुत अच्छा रहा, देश के स्वर्णिम इतिहास रहा है। लेकिन उनका क्या इतिहास है? आरजेडी के बदौलत एमएलए बने, और किस परिस्थिति में आकर के ये तो कहीं से भी नहीं माना जाएगा ना कि उन्होंने जिंदा कौम का मिसाल कायम किया है। लेकिन आए, अगर मान लीजिए सुशासन के पक्ष में आए, स्वागत करते हैं। लेकिन अब इतना मत बोलें कि उनके चलते नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बने। उनके जैसे कई दर्जन विधायक आरजेडी के नीतीश कुमार को चाहते हैं, और एनडीए को चाहते हैं, और सुशासन को चाहते हैं कि बिहार कैसे विकास करे। उन्होंने कहा कि हमारी जनता सब देख रही है, 25 में चुनाव है, जनता दिखा देगी। उनकी जनता है, अलग लड़के पता चल जाएगा कितना उनका क्या जनता है, क्या जनार्दन है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अब देखिए बात को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, और राजनीति में प्रासंगिक उनको हम बनाना नहीं चाहते हैं। एक चीज़ एक बार ज़रूर कहेंगे चेतन जी से, कि चेतन जी एक बार अपने पिताजी से ज़रूर पूछेंगे कि किस परिस्थिति में वो चुनाव जीते थे, और किस परिस्थिति में उनके पिताजी उसमें जेल में थे। हम इशारा बहुत कुछ कर रहे हैं। एक बार अपने पिताजी से ज़रूर बात करें कि किस परिस्थिति से उनको जेल से उन्होंने अपनी चाल चली, और जिससे वो विधायक बने। तो ये सब में नहीं जाना चाहते। देखिए उतना ही सूरज के ऊपर अगर आसमान में आप थूकिएगा तो थूक आपके ही मुंह पे गिरेगा। हम उनको सलाह दे रहे हैं, कम बोलें, और एक राजनीति में बने रहने के लिए किसी पर बोलना थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। चिराग पासवान जी पासवान के नेता नहीं हैं। चिराग पासवान सभी समाज के, सभी युवा के, सभी, आप पूरे बिहार में जात पात मजहब तोड़ करके हर जाति के लोग, हर मजहब के लोग चिराग पासवान में अपना भविष्य देख रहे हैं। चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। चलिए, चिराग पासवान को नेता, वो क्या बचाएंगे? नीतीश कुमार को उनके जैसे 2 दर्जन विधायक लाइन लगाए थे बचाने के लिए। यही दिक्कत है ना, कि किसी के साथ गद्दारी करके आप इधर शामिल हो गए, तो आप बोलते हैं कि नीतीश कुमार को मैंने बचाया। नीतीश कुमार को बचाने की ना हैसियत है, और ना उनको डुबाने की आपकी हैसियत है।